आप भी फ्रूट स्मूदी या मिल्क शेक के शौकीन हैं? क्या आप भी चिलचिलाती गर्मी में बर्फ डालकर ठंडा ठंडा दूध सोडा पीना पसंद करते हैं? क्या आप भी फ्रूट चाट को चटकारे लेकर खाते हैं? तो ज़रा ठहरिए, हो सकता है कि वो चीज़ें जिन्हें आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं आपके लिए नुकसानदायक हो। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और लेकर आई हूं बातें सेहत वेहत की। आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ों को कब खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को साथ खाना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कभी भी साथ नहीं खाना चाहिए। आप सही समझे हैं, हम बात कर रहे हैं फूड कॉम्बिनेशन की। आयुर्वेद में ऐसे बहुत से फूड्स के बारे में बात की जाती है जिनको एक साथ नहीं लेना चाहिए, यानी कि जिसे गलत फूड कॉम्बिनेशन के तौर पर देखा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये उठती है कि आखिर ये गलत फूड कॉम्बिनेशन है क्या। इसके बारे में हमने बात की डॉक्टर विनायक एबेड से। उन्होंने बताया कि आखिर गलत फूड कॉम्बिनेशन यानी कि आयुर्वेद के हिसाब से वो चीज़ें जिन्हें साथ नहीं खाना चाहिए, ऐसे नियम क्यों हैं। विरुद्ध आहार का मतलब ऐसे कॉम्बिनेशंस जो मिक्सिंग में नहीं है बट कि कई अलग फैक्टर्स की वजह से भी रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल आयुर्वेद में विरुद्ध के भी टाइप्स हैं, जैसे काल विरुद्ध, देश विरुद्ध या सामान्य विरुद्ध या फिर मिश्रण विरुद्ध। मतलब मिक्सिंग में अगर आपने गलत तरीके से उनको मिक्स करा या दो अलग प्रॉपर्टी के खाद्य पदार्थ को मिक्स करा तो वो होता है सामान्य विरुद्ध। या काल विरुद्ध यानी कि सर्दियों की चीज़ें अगर आपने गर्मियों में खाई तो वो हो गया काल विरुद्ध, जो सीजन के अगेंस्ट फूड अगर आप कंज्यूम करो। या देश विरुद्ध या किसी और जैसे ड्राई रीजन पे अगर आप ज़्यादा ऐसा कंज्यूम करो फूड जो उस एरिया पे नहीं उगता या उस एरिया में नहीं पाया जाता आसानी से, तो ये हो गए देश विरुद्ध। अब डॉक्टर विनायक से हमने ये तो समझ लिया कि गलत फूड कॉम्बिनेशन यानी कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन किन किन चीज़ों को गलत फूड कॉम्बिनेशन माना जाएगा, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें साथ खाना चाहिए और जिन्हें साथ नहीं खाना चाहिए। तो इसमें 3 चीज़ों को लेकर बड़े मिथ होते हैं। एक दूध, शहद, दही, आपके फ्रूट्स, आपकी सब्जियां, इन्हें कब कैसे किन चीज़ों के साथ मिक्स करना चाहिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग दूध को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। दूध में किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं, स्मूदी बनानी चाहिए या नहीं, मिल्क शेक पीना चाहिए या नहीं। इस कन्फ्यूज़न को लेकर बहुत से लोगों के सवाल हमारे पास आए हैं। तो इस बारे में हमने डॉक्टर विनायक से बात की कि आखिर दूध वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप दूध के साथ ले सकते हैं और जिन्हें आप दूध के साथ नहीं ले सकते। दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में कंज्यूम होती है, बट उसको कंज्यूम करने के टाइम हम बहुत गलतियां करते हैं जिनके बारे में हम ध्यान भी नहीं देते। दूध के साथ कभी भी किसी को तीखा नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए, नमकीन नहीं खाना चाहिए, बेकरी का कोई भी पदार्थ नहीं खाना चाहिए, बिस्किट नहीं खाना चाहिए। सबसे कॉमन गलती जो हर बच्चा और हर घर में की जाती है वो है दूध के साथ मिल्क शेक बनाना, उसके फ्रूट के शेक बना के कंज्यूम करना। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि मिल्क के साथ अगर आप जो भी मिक्स करते हो वो डाइजेशन के ऊपर भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आंव बनता है। आंव यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जिसको डाइजेस्ट करने में बॉडी की बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है, और अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आम के रूप में वो बॉडी में डिजीज बन सकता है एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर में। दूध के साथ कभी नॉनवेज नहीं लेनी चाहिए। लोग ऐसी भी गलतियां बहुत करते हैं। फिश और मिल्क कॉम्बिनेशन सबने सुना है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि और भी कई ऐसी चीज़ें जो दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए। एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़, दूध और अंडे, ये भी दोनों चीज़ें इकट्ठे कभी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूध और अंडे इकट्ठे लेना चाहिए, बट आयुर्वेद ने इसको सीधा ही इनकार किया है। दूध लेने का सही तरीका है सिंगल दूध लो, उसके साथ नहीं तो आप थोड़े खजूर ले लो या ड्राई फ्रूट ले लो, इसके सिवा और कोई तीसरी चीज़ नहीं। अब भाई ये तो बात थी दूध की, लेकिन क्या आप जानते हैं वो फ्रूट चाट जिसे आप चटकारे लेकर खाते हैं आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हमें भी ये बात डॉक्टर विनायक से ही पता चली जब हमने उनसे ये पूछा कि फ्रूट्स में भी क्या कुछ गलत कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो जवाब आया हाँ। और क्या गलत कॉम्बिनेशंस होते हैं ये आप खुद सुनिए। फ्रूट्स के सेवन के टाइम पे भी हम बहुत गलतियां करते हैं। फ्रूट्स चाट के फॉर्म में लेते हैं, या वेजिटेबल्स है तो उनको एज अ सैलड बना के लेते हैं। जो इतने बड़े हम लोग सैलड्स कंज्यूम करते हैं जो आजकल मार्केट्स में भी मिलते हैं, वो बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दोनों की कैटेगरीज में किसी सिंगल फ्रूट या किसी सिंगल वेजिटेबल को एट अ टाइम कंज्यूम करना चाहिए। वी शुड नॉट कंज्यूम इन फॉर्म ऑफ अ फ्रूट चाट।
ओके। तो क्योंकि हर फ्रूट की अलग पोटेंसी होती है, अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, अलग डाइजेस्टिव मटेरियल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है अगर आप कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में कंज्यूम करो। अब भाई जब बात हो रही है आयुर्वेद की और इंडियन फूड की, तो घी का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। घी को किन चीज़ों के साथ लेना चाहिए और किन चीज़ों के साथ नहीं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। घी आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से कंज्यूम किया जाए तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। जानिए कि घी को किन चीज़ों के साथ ले सकते हैं और किन चीज़ों के साथ नहीं। हनी और घी किसी भी कंडीशन में हमको ये दोनों चीज़ें इकट्ठे कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, या ध्यान रखना चाहिए कि किसी कॉम्बिनेशन में ये दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं मिली हुई या इक्वल मात्रा में तो नहीं मिली हुई, क्योंकि इक्वल मात्रा में शहद और घी अगर कंज्यूम करते हैं तो वो पॉइजन की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। तो ये एक चीज़ है जिसमें हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे कॉमन से फूड कॉम्बिनेशंस जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, जो आपकी सेहत पर नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।